सवालों का जवाब देने वाली हूँ जो मुझसे अक्सर कमेंट में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल जो अक्सर लोग कमेंट में पूछते हैं वो है कि मेहंदी कोन पकड़ने का सही तरीका क्या है। देखो नेहा, वैसे तो मेहंदी कोन पकड़ने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं और ये तो आपने भी नोटिस करा ही होगा कि अलग अलग लोग मेहंदी कोन को अलग अलग तरीके से होल्ड करते हैं। इसीलिए आप कभी भी दूसरे मेहंदी आर्टिस्ट की कॉपी मत करना। आप जैसे कोन को होल्ड करने में कंफर्टेबल हो आप वैसे कोन को होल्ड कर सकते हो। मैं अपनी बात करूं कि मैं कैसे कोन को होल्ड करती हूं तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले आपको कोन को कुछ इस तरह से मिडिल फिंगर के ऊपर प्लेस करना है। देन हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो कोन को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और थंब जो है वो कोन की प्रेशर को कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे थिन लाइन ड्रॉ करनी होगी तो मैं कम प्रेशर अप्लाई करूंगी और अगर मुझे थिक लाइन ड्रॉ करनी होगी तो ऑब्वियस है कि मुझे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा। तो सारी गेम जो है वो थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच की प्रेशर की होती है। आपका जितना अच्छा इन पर कंट्रोल रहेगा आपका काम भी उतना ही निखर कर आएगा। तो आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो अब दूसरे सवाल पर आते हैं, वो है कि कहते हैं मेहंदी जितनी गहरी रचती है प्यार उतना ही गहरा और सच्चा होता है, पर क्या ये सच है या फिर ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। और सच तो ये है कि मेहंदी के रंग से प्यार का कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी मेहंदी का रंग गाढ़ा है या हल्का, आपका प्यार हमेशा गाढ़ा होना चाहिए। मेरा तो मानना है कि प्यार की गहराई को मेहंदी के रंगों से कभी मापा ही नहीं जा सकता, क्योंकि प्यार रंगों से नहीं एहसास से मापा जाता है। और बात रही मेहंदी के रंग की, तो वो साइंस से तय होती है, इश्क से नहीं। तो मेनली मेहंदी के रंग की गहराई बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों के स्किन का टेक्सचर थोड़ा रफ और ड्राई होता है जनरली उनके हाथों पर मेहंदी का गहरा रंग देखने को मिलता है। और सबसे मेन फैक्टर जो कि मेहंदी स्टीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो है मेहंदी में मौजूद लोशन। इसीलिए आप अच्छे क्वालिटी की मेहंदी कोन यूज करें। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपके हाथों पर मेहंदी का कलर गहरा आता है या हल्का। और हमारा तीसरा सवाल है कि क्या लड़के मेहंदी सीख सकते हैं। ये सवाल कल कमेंट में एक लड़के ने मुझसे पूछा। सबसे पहले तो ये कमेंट पढ़ते ही मैं थोड़ी देर के लिए स्टक हो गई और सोचने लगी कि ये कैसा सवाल है। I mean, लड़के मेहंदी लगाना क्यों नहीं सीख सकते। मेहंदी लगाना सिर्फ लड़कियों या औरतों तक सीमित नहीं है, ये एक आर्ट है और इसे कोई भी सीख सकता है। और वैसे भी किसी भी आर्ट पर एक किसी पर्टिकुलर जेंडर का अधिकार तो होता नहीं, चाहे वो मेहंदी हो, डांस हो, कुकिंग हो या कुछ और। आज ना जाने कितने फेमस मेहंदी आर्टिस्ट हैं जो लड़के हैं और उन्हें पूरी दुनिया भर में सम्मान मिलता है। और वैसे भी कोई भी आर्ट सिर्फ उन जेंडर तक सीमित नहीं है जिन्हें हमारी सोसाइटी सही मानती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ना कुछ चीजों को डिवाइड कर रखा है कि ये लड़कियों का काम है और ये लड़कों का। इसीलिए अब टाइम आ गया है इन फालतू के स्टीरियोटाइप को तोड़ने का। इसीलिए आप लड़का हो या लड़की, अगर आपके अंदर कोई आर्ट सीखने का पैशन है तो आप उसे दिल से अपनाइए, क्योंकि कोई भी आर्ट आपके पैशन और टैलेंट से जुड़ा होता है, ना कि आपके लड़का या लड़की होने से। और अगर आप क्रिएटिव हैं तो मेहंदी सीखना आपके लिए एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसीलिए अगर आपको मेहंदी सीखने में थोड़ा भी दिलचस्पी है तो उसे सीखने में आपको पूरी लगन से जुट जाना चाहिए। और अगर मेहंदी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और थंब जो है वो कोन की प्रेशर को कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे थिन लाइन ड्रॉ करनी होगी तो मैं कम प्रेशर अप्लाई करूंगी और अगर मुझे थिक लाइन ड्रॉ करनी होगी तो ऑब्वियस है कि मुझे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा। तो सारी गेम जो है वो थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच की प्रेशर की होती है। आपका जितना अच्छा इन पर कंट्रोल रहेगा आपका काम भी उतना ही निखर कर आएगा। तो आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो अब दूसरे सवाल पर आते हैं, वो है कि कहते हैं मेहंदी जितनी गहरी रचती है प्यार उतना ही गहरा और सच्चा होता है, पर क्या ये सच है या फिर ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। और सच तो ये है कि मेहंदी के रंग से प्यार का कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी मेहंदी का रंग गाढ़ा है या हल्का, आपका प्यार हमेशा गाढ़ा होना चाहिए। मेरा तो मानना है कि प्यार की गहराई को मेहंदी के रंगों से कभी मापा ही नहीं जा सकता, क्योंकि प्यार रंगों से नहीं एहसास से मापा जाता है। और बात रही मेहंदी के रंग की, तो वो साइंस से तय होती है, इश्क से नहीं। तो मेनली मेहंदी के रंग की गहराई बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों के स्किन का टेक्सचर थोड़ा रफ और ड्राई होता है जनरली उनके हाथों पर मेहंदी का गहरा रंग देखने को मिलता है। और सबसे मेन फैक्टर जो कि मेहंदी स्टीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो है मेहंदी में मौजूद लोशन। इसीलिए आप अच्छे क्वालिटी की मेहंदी कोन यूज करें।
तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपके हाथों पर मेहंदी का कलर गहरा आता है या हल्का। और हमारा तीसरा सवाल है कि क्या लड़के मेहंदी सीख सकते हैं? ये सवाल कल कमेंट में एक लड़के ने मुझसे पूछा। सबसे पहले तो ये कमेंट पढ़ते ही मैं थोड़ी देर के लिए स्टक हो गई और सोचने लगी कि ये कैसा सवाल है। लड़के मेहंदी लगाना क्यों नहीं सीख सकते? मेहंदी लगाना सिर्फ लड़कियों या औरतों तक सीमित नहीं है, ये एक आर्ट है और इसे कोई भी सीख सकता है। और वैसे भी किसी भी आर्ट पर एक किसी पर्टिकुलर जेंडर का अधिकार तो होता नहीं, चाहे वो मेहंदी हो, डांस हो, कुकिंग हो या कुछ और। आज ना जाने कितने फेमस मेहंदी आर्टिस्ट हैं जो लड़के हैं और उन्हें पूरी दुनिया भर में सम्मान मिलता है। और वैसे भी कोई भी आर्ट सिर्फ उन जेंडर तक सीमित नहीं है जिन्हें हमारी सोसाइटी सही मानती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ना कुछ चीजों को डिवाइड कर रखा है कि ये लड़कियों का काम है और ये लड़कों का। इसीलिए अब टाइम आ गया है इन फालतू के स्टीरियोटाइप को तोड़ने का। इसीलिए आप लड़का हो या लड़की, अगर आपके अंदर कोई आर्ट सीखने का पैशन है तो आप उसे दिल से अपनाइए, क्योंकि कोई भी आर्ट आपके पैशन और टैलेंट से जुड़ा होता है, ना कि आपके लड़का या लड़की होने से। और अगर आप क्रिएटिव हैं तो मेहंदी सीखना आपके लिए एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसीलिए अगर आपको मेहंदी सीखने में थोड़ा भी दिलचस्पी है तो उसे सीखने में आपको पूरी लगन से जुट जाना चाहिए। और अगर मेहंदी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।